Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is parts of speech. मतलब शब्दों के भेद. Parts of speech क्या होते हैं? So now definition क्या है parts of speech की? पहले हम इसको समझते हैं. So the words used in writing or speaking are called parts of speech. जिन शब्दों का प्रयोग हम लिखने में या पढ़ने में करते हैं, उन्हें बोलने में करते हैं, उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं. तो जिन शब्दों को लिखने अथवा बोलने के लिए वाक्यों में प्रयोग किया जाता है उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. नाउ तो ये 8 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट वन इज नाउन, सेकेंड वन इज प्रोनाउन, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, थर्ड वन इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, फिर फोर्थ वन इज वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, फिफ्थ वन इज एडवर्ब, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, सिक्स्थ वन इज प्रपोजिशन दैट मीन्स संबंध सूचक अव्यय, सेवेंथ वन इज कंजंक्शन, कंजंक्शंस मीन्स संयोजक, एट्थ वन इज इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन मीन्स विस्मयादि सूचक अव्यय. सो नाउ नाउन. संज्ञा. A noun is the name of a person or place, an idea or a thing. किसी भी व्यक्ति, विचार, स्थान, भाव अथवा वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं. ये सब आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, हम बस रिवाइज कर रहे हैं. जैसे सलीम किसी का नाम, गर्ल लड़की, टेबल थिंग, नॉलेज ज्ञान, कानपुर प्लेस, गंगा रिवर नेम, रामायण, ये सब क्या है? नाउन है. नाउ सेकेंड वन इज प्रोनाउन. सो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन क्या है? वो वर्ड है जो नाउन की जगह हम यूज करते हैं. तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं. जैसे वी, यू, ही, शी, इट आदि. एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, विशेषण क्या होते हैं? सो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, वो शब्द विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. मतलब संज्ञा और सर्वनाम में कोई विशेषता जोड़ने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे श्रेया, श्रेया नाउन है, श्रेया एक लड़की का नाम है, नाउन है, लेकिन उसमें एडजेक्टिव क्या है? इंटेलिजेंट, कि वो होशियार है. श्रेया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. दैट बॉक्स इज हैवी, बॉक्स कैसा है? हैवी है. द हाउस लुक्स गुड, घर अच्छा दिखता है. हिमांशु इज एन एक्टिव बॉय, हिमांशु एक एक्टिव बॉय है. तो इसमें जितना भी पिंक कलर से आपको कलर्ड जो भी दिख रहे हैं वर्ड्स, वो क्या है? एडजेक्टिव है. क्यों? क्योंकि वो उन सेंटेंसेस में नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहे हैं, एड ऑन कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज वर्ब. तो अ वर्ब टेल्स व्हाट अ नाउन और प्रोनाउन इज और डज. वर्ब वो बताता है कि एक नाउन और प्रोनाउन क्या करता है या नहीं. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल शी इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है. आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, मुझे पता है कार कैसे चलानी है. आई हैव टेकन डिनर, मैंने डिनर खा लिया है. ही हैज रिटन अ लेटर, उसने लेटर लिखा है. तो इज, नो, हैव टेकन, हैज रिटन, ये जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं सेंटेंस में, जो भी काम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्ब. नाउ नेक्स्ट वन इज एडवर्ब. एडवर्ब क्या होते हैं बच्चों? तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड, वो वर्ड्स होते हैं विच क्वालिफाइज एनी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट अ नाउन और अ प्रोनाउन. तो संज्ञा या सर्वनाम के बिना, इनके अतिरिक्त अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर वो विशेषता बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, तो उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही रन्स वेरी क्विकली, वो क्या है? बहुत तेज दौड़ता है. ही रन्स वेरी क्विकली. द मैंगो इज वेरी स्वीट, आम कैसा है? बहुत मीठा है. नाउ नेक्स्ट, आई डिड इट वंस, मैंने एक बार किया है. शी नेवर गोज ऑन फुट, वो कभी अपने पैरों से चल के नहीं जाती है. सिक्स्थ वन इज प्रपोजिशन. तो आप प्रपोजिशन इज अ वर्ड, ये वो शब्द होते हैं विच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन के पहले लगाते हैं टू शो इट्स रिलेशनशिप विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस, जिससे उनका रिलेशनशिप हम बता सके बाकी के सेंटेंसेस के फॉर्म में, पार्ट में.
तो प्रपोजिशन वह शब्द है जो वाक्य के शेष भाग में संबंध प्रकट करने के लिए किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम से पहले रखा जाता है। जैसे डू नॉट लाफ एट द पुअर, गरीबों पर हमें हंसना नहीं चाहिए। द पुलिस रैन आफ्टर द थीफ, पुलिस किसके पीछे भागती है? चोर के पीछे भागती है। वी वेंट इन टू द रूम, हम उस कमरे में गए। वी वेंट इन टू द रूम। आई वॉज इन माई रूम, मैं अपने रूम में था। Now, seventh one is conjunction. So, a conjunction is a word which joins two or more words or sentences. जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को आपस में हम जिन वर्ड्स के द्वारा जोड़ते हैं उन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं। तो कंजंक्शन वह शब्द है जो दो या अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। जैसे कि हैव फेथ इन गॉड एंड डू द राइट, भगवान पे भरोसा रखो और सही चीज करते रहो। कम इन और गो आउट, तो इन सेंटेंसेस को कौन जोड़ रहा है? और जोड़ रहा है, तो और क्या है? कंजंक्शन है। शी इज इल सो शी विल नॉट गो टू स्कूल, तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस को सो जोड़ रहा है। ही एज वेल एज, तो ही के साथ एज वेल एज जो है यू इज ऑनेस्ट, तुम और तुम्हारे साथ वो भी क्या है? ऑनेस्ट है। तो एज वेल एज इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है। नाउ लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। सो एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन इमोशंस और फीलिंग, कुछ सडन इमोशंस और फीलिंग्स को जो एक्सप्रेस करता है, जो हमारे दिमाग में होती हैं, उन्हें हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। तो इंटरजेक्शन वह शब्द होता है जो मन में अचानक उठने वाले संवेग, फीलिंग और भावों को व्यक्त करता है। जैसे हुर्रे वी हैव वॉन द ट्रॉफी, हम ट्रॉफी जीत गए, और इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ब्रावो वेल डन, हमारी टीचर हमको बोलती है जब हम अच्छा करते हैं तो ब्रावो वेल डन। अलास शी डाइड ऑफ टाइफाइड, वो टाइफाइड से उसकी डेथ हो गई, तो दुख की बात है। हक समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजे पर है। सो दीज आर इंटरजेक्शंस। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज। So choose the correct option. In the first sentence, Sushil went to the market and bought some breads. Here Sushil is a n. सुशील क्या है इस सेंटेंस में? सुशील मार्केट गया, कुछ ब्रेड्स लेके आया। तो सुशील वर्ब है, नाउन है या एडवर्ब है? तो सुशील इज अ नाउन। क्लियर? नाउ I want to go now. Here now is an, मैं अभी जाना चाहता हूँ, और now इसमें क्या है? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या वर्ब है? सो एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहा है नाउन और प्रोनाउन की कि वो अभी जाना जाता है। There is a mouse underneath the piano, पियानो के नीचे क्या है? माउस है। सो underneath, here underneath is an, underneath इसमें से क्या है? एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रपोजिशन है। तो अंडरनीथ, नीचे, ऊपर, अगर हम ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं, सो दीज ऑल आर प्रपोजिशन। पोजीशन बताते हैं जो। नेक्स्ट, मैसन्स बिल्ड हाउस, मैसन ने घर बना दिया। नाउ मैसन क्या है यहाँ पे? सो मैसन एडवर्ब है, नाउन है, वर्ब है। सो मैसन इज ए नाउन। दैट वॉज एन ईजी क्वेश्चन। हियर ईजी इज एन, वो ईजी आसान सवाल था। ईजी क्या है इनमें से? एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या प्रपोजिशन है? सो ईजी इज एन एडजेक्टिव जो क्वालिटी बताता है। नाउ नेक्स्ट, ऑल्दो शी इज पुअर शी इज हैप्पी, वो गरीब है पर खुश है। सो यहाँ पे ऑल्दो क्या है? हियर ऑल्दो इज एन, सो प्रपोजिशन है, वर्ब है या कंजंक्शन है? सो ऑल्दो इज अ, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ेंगे तो ऑल्दो इज अ कंजंक्शन। Now, Sunav is a student and she is intelligent. Here she, यहाँ पे she क्या है? So she noun है, pronoun है, verb है। तो सुनाव एक नाउन की जगह जो भी वर्ड्स यूज करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। तो here she is pronoun. वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, तो यहाँ पे वाव क्या है? तो ये वाव, अलास, ये वर्ड्स, ब्रावो, ये कहाँ पढ़े हमने? इंटरजेक्शंस में। यस, वेरी गुड। तो ये क्या है सारे? दीज ऑल आर इंटरजेक्शन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स, जो वर्ड्स हाईलाइटेड हैं उनका हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। फर्स्ट वन, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की राजधानी है, कैपिटल है। सो हेयर मुंबई, मुंबई क्या है, तो मुंबई इज अ नाउन, ये नाउन है। नाउ नेक्स्ट कैपिटल, सो कैपिटल क्या होगा, कैपिटल अगेन नाउन होगा, एंड महाराष्ट्र अगेन नाउन ही होगा। नाउ नेक्स्ट वन, सेकेंड, द मैन वॉर अ डर्टी कोट, मैन ने गंदा कोट पहन रखा है, तो मैन और डर्टी ये दोनों ही क्या होंगे, तो यहाँ पे जो मैन है वो तो होगा नाउन, और उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो डर्टी क्या होगा, एडजेक्टिव। नाउ वी विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर, हम लास्ट ईयर दिल्ली गए थे, वी विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर। सो हेयर वी क्या होगा, सो वी इज अ प्रोनाउन, वी प्रोनाउन हो गया। नाउ दूसरा हाईलाइटेड वर्ड है विजिटेड, तो यहाँ पे विजिटेड क्या होगा, विजिटेड वर्ब है, एक्शन बता रहा है। नाउ नेक्स्ट वर्ड जो है वो लास्ट है, लास्ट बता रहा है एडजेक्टिव, क्वालिटी। Now next ear, so ear is noun, ear is ear is again noun. Now next, शी वॉक्स वेरी क्विकली, वो बहुत तेज चलती है, तो वॉक्स वेरी क्विकली में वॉक्स इज अ वर्ब। नाउ नेक्स्ट, वेरी एडवर्ब है। नेक्स्ट क्विकली, क्विकली अगेन एडवर्ब होगा। नाउ क्विकली इज एडवर्ब। नाउ नेक्स्ट, द इंडियन आर्मी इज स्ट्रॉन्ग, सो हेयर इंडियन जो है एडजेक्टिव है। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग भी एडजेक्टिव ही है। नाउ नेक्स्ट, लंदन इज ऑन द बैंक्स ऑफ थेम्स, थेम्स नदी के किनारे क्या बसा हुआ है, लंदन। सो ऑन और थेम्स, सो ऑन तो पोजीशन बताता है, सो ऑन मीन्स प्रीपोजिशन। नेक्स्ट थेम्स, सो थेम्स क्या है, रिवर का नेम, दैट मीन्स नाउन। नाउ अमेरिका इज अ रिच कंट्री, रिच कंट्री है अमेरिका, अमीर देश है, यस, सो रिच क्वालिटी बता रहा है, सो एडजेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी जो बताएगा वो एडजेक्टिव। नाउ द टीचर प्रेज्ड हिम बिकॉज ही इज क्लेवर, तो टीचर ने उसकी तारीफ की क्योंकि वो क्लेवर है, सो प्रेज्ड, प्रेज्ड इज अ वर्ब, ये वर्ब होगा। नेक्स्ट बिकॉज, तो बिकॉज क्या होते हैं, कंजंक्शंस होते हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। क्लेवर क्वालिटी बताता है, तो क्लेवर एडजेक्टिव होगा, क्लेवर इज एडजेक्टिव। नाउ नेक्स्ट, राइट एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स फॉर द फॉलोइंग नाउन नेम्स और नाउन, तो इन नेम्स के लिए हमें प्रॉपर एडजेक्टिव लिखना है। सो सपोज दैट मैंगो, तो मैंगो कैसा है, रेड और येलो है, तो आप रेड भी लिख सकते हो, येलो भी लिख सकते हो, हमने यहाँ लिख दिया रेड मैंगो, ये क्वालिटी बता देगा उसकी कि मैंगो लाल है। मैन कैसा दिख रहा है, दुखी या हैप्पी, सो हैप्पी या सैड, सो आप आंखों से देखो तो सैड, बाकी खुश भी, तो आप हैप्पी मैन भी लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट ट्री, तो ट्री कैसा है, हैवी है बहुत ज़्यादा, सो डेंस ट्री।
घना है। नाउ नेक्स्ट बॉय, तो बॉय कैसा है, शॉर्ट, छोटा है, ये क्वालिटी है, एडजेक्टिव उसी को बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव बिल्डिंग, सो बिल्डिंग कैसी है बच्चों, टॉल है, टॉल बिल्डिंग, सो हियर इज टॉल, गिव मी अ सेकेंड, टॉल। नेक्स्ट ये गर्ल कैसी है, गर्ल भी लंबी है, सो टॉल गर्ल, क्लियर, टॉल गर्ल। सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों। इस चैप्टर में हमने सीखा क्या, इस चैप्टर में हमने सीखा कि जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो भी सेंटेंसेस में जो भी वर्ड्स यूज होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो इंटरजेक्शंस होते हैं, वो एडवर्ब होते हैं या एडजेक्टिव होते हैं, नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, कंजक्शंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ही आती हैं और ये सारी चीज़ें हमने आज इसमें सीखी। तो आप इसको चैप्टर को धीरे से आराम से स्लोली पढ़ना, एक एक चीज़ को रिवाइज करना, फिर उसकी एक्सरसाइज को अपने आप अटेम्प्ट करना, ठीक है, बाद में आंसर्स रीचेक करना। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, थैंक यू क्लास।